कहानी की शुरुआत में हम दोनों आदमियों को देखते हैं। ये बातें कर रहे होते हैं कि कैसे आजकल काम इतना ज्यादा हो गया है और पैसा कम। इनकी बातों से ये पता चल रहा था कि ये लोग एमके एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए काम करते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं जो अभी बेरोजगार थे और यही इस कंपनी का काम होता है। ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है जो लोगों को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है और यहाँ पे 3 मेन रूल है जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को मारने ही होंगे, वरना अंजाम सीधे मौत होगी। चाहे फिर ये रूल एमके कंपनी में काम करने वाले ने तोड़ा हो या फिर किसी और कंपनी ने। ये आदमी अब एक स्टोर के अंदर वॉशरूम के लिए चला जाता है। वहाँ पर देखने को मिलता है इन दोनों ने मिलकर एक बच्चे और एक आदमी की जान ले ली थी। जब ये आदमी अंदर वॉशरूम में होता है तब अचानक इसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जिससे ये शॉक हो जाता है। ये बाहर आता है तब देखता है कि एमके कंपनी का बॉस खुद वहाँ पर है। इसे पता होता है कि बॉस यहाँ पर क्यों आया है। इसने और इसके दोस्त ने मिलकर तीनों ही रूल्स तोड़ डाले थे। पहला रूल, आप किसी बच्चे की जान नहीं लेंगे। दूसरा रूल, आप सिर्फ कंपनी के दिए कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे। और तीसरा रूल, आप कंपनी का दिया हर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की हर कोशिश करेंगे। इन्होंने एक बच्चे की जान ली थी और फिलहाल एम्पनी कंपनी से निकाले जाने के बाद ये दोनों किसी और कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये जानते थे कि काम करना है सिर्फ एमके के लिए करना, वरना किसी के लिए नहीं। ये दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट खुद लिया था। इसके साथी को बॉस ने पहले ही मार डाला था और बारी अब इसकी थी। ये आदमी अब डर जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर को फोड़कर वहां से भाग जाता है। बॉस इसे देख के हंसता है और उसके पीछे जाने लगता है। ये आदमी आगे जाता है तो देखता है कि कोई गाड़ी लेके उसका वेट कर रहा था। उस इंसान के आगे आने पर वो जान जाता है कि ये मैंटिस है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ट्रेंड है और अपनी स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। लेकिन ये आदमी उससे नहीं डरता था। बॉस भी वहाँ आ जाता है और उसे लेट हो रहा था, इसी वजह से वो यहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन मैंटिस उसे रोक लेता है और कहता है कि 5 मिनट रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं अभी से निपटाता हूँ। बॉस रुक जाता है और मैंटिस कुछ ही देर में उस आदमी का काम तमाम कर देता है। ये बात साफ थी कि मैंटिस का कोई मुकाबला नहीं था। मैंटिस अब यहाँ बॉस से कहता है कि मेरा जो 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसे छोटा कर दो। शायद वो अब एमके कंपनी के लिए काम करना नहीं चाहता था। बॉस मना कर देता है और तभी मैंटिस अपना हथियार उसके गले पर रख देता है। ऐसा लगता है कि मैंटिस उसे अभी खत्म कर देगा, लेकिन वो हथियार वापस ले लेता है और कहता है कि आपने तो मेरा विश्वास ही कर लिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये दोनों वहाँ से निकलकर कहीं और पहुँचते हैं। तभी बॉस कहता है कि तुम वेकेशन पे जाके आओ, तुम्हारी दोस्त को काम पे रखने के बारे में हम बाद में सोचेंगे। मैंटिस इस बात से खुश हो जाता है। वो जब वेकेशन से वापस आता है और एयरपोर्ट पे होता है तब वो अपने दोस्त को यानी कि शिनजेई को कॉल लगाता है। उसे पता चलता है कि उसके बॉस की मौत हो चुकी है और अब एमके कंपनी के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। शिनजेई भी अभी एक आदमी को निपटा रही थी। वो बताती है कि अभी बहुत सी कंपनीज मैंटिस को अपने साथ काम करने के लिए कहेंगी। तभी बहुत से लोग मैंटिस की तरफ आते हैं और उसे घेर लेते हैं। वो सब चाहते थे कि मैंटिस अब उनकी कंपनी की तरफ से काम करे। ये सीन यही कट होता है और हम शिनजेई को देखते हैं जो अभी काम से वापस आ रही थी। वो एक छोटी सी कंपनी के लिए काम करती थी। उसका बॉस मैंटिस के वापस आने की खुशी में खाना पका रहा था। जल्द ही मैंटिस यहाँ पहुँच जाता है और शिनजेई को लेकर वहाँ से पार्टी क्लब में पहुँच जाता है। यहाँ पर उसके और 3 दोस्त भी होते हैं जो शायद इस उम्मीद में थे कि मैंटिस उन्हें जेई के साथ साथ काम दिलाएगा, लेकिन वो सीधे इनको मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा, मैं सिर्फ शिनजेई को काम दिलाऊंगा। तभी सुमन कहती है कि हम खुद की कंपनी क्यों स्टार्ट नहीं कर लेते, अभी तो हमारे पास मैंटिस भी है। लेकिन मैंटिस कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, मैं सिर्फ शिनजेई को काम दिला सकता हूँ। तभी सुमन कहती है कि किसी और की गर्लफ्रेंड पे इतना ध्यान मत दो। तभी मैंटिस शॉक हो जाता है और वहाँ से वॉशरूम के लिए निकल जाता है। ये बात साफ थी कि मैंटिस को शिनजेई बहुत पसंद थी, लेकिन फिर वो गुस्से में वापस आकर शिनजेई को सुनाने लगता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम इस दुनिया में अब तक टिकी भी नहीं होती। जेई को गुस्सा आ जाता है और उनके दोस्त परेशान होकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों अलग से बैठे हुए थे और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैंटिस और शिनजेई बहुत पहले से दोस्त हैं और ये लोग ट्रेनिंग भी साथ में किया करते थे। एमके कंपनी का सबसे बेस्ट किलर बनने के लिए इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मुकाबला भी किया था, जिसमें जेई जीत गई थी, लेकिन बॉस ने मैंटिस को चुना था। मैंटिस यहाँ पे जेई से कहता है कि अगर खुद की कंपनी खोलनी है तो एक इंसान है जिससे हम पूछ सकते हैं। अगले दिन मैंटिस अपने गुरु दोगू के पास पहुंच जाता है, जिसके घर पे अभी पार्टी चल रही थी। यहीं उसे एक अमीरजादा मिलता है, बेंजामिन जो उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है। मैंटिस अपने गुरु को देखता है और वो पहले ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है, क्योंकि मैंटिस बहुत टाइम से गुरु से मिला भी नहीं था।
और ना ही कोई कॉल किया था। लेकिन गुरु उसे गले लगा लेता है, लेकिन अंदर जाते ही उसे मारना शुरू करता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में मैंटिस गुरु की तलवार के सामने एक महंगा वास ले आता है और उसी की वजह से गुरु रुक जाता है। यहाँ पर मैंटिस गुरु से जेई को वापस एमके कंपनी में लेने के लिए बोलता है। दरअसल बॉस के मैंटिस को चुनने से पहले जेई एमके कंपनी के लिए ही काम करती थी, लेकिन उसके बाद उसने ये काम छोड़ दिया था। गुरु एमके कंपनी का हेड था और बॉस के साथ गुरु भी काम करता था, लेकिन यहाँ गुरु मैंटिस को मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी भी हालात में जेई को वापस नहीं ले सकता। शायद इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेई अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। कुछ देर बाद वहाँ पे मैंटिस भी आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी डेट है। दरअसल गुरु से मिलने जाने के लिए जेई ने मना कर दिया था, ये कहकर कि वो डेट पे जा रही हैं। यहाँ मैंटिस जान जाता है कि जेई का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और उसने मैंटिस से झूठ बोला था। यहाँ मैंटिस उसे बताता है कि गुरु ने उसकी मदद करने से मना कर दिया है, लेकिन उन्हें अगर खुद की कंपनी खोलनी है तो वो अमीरजादे से यानी कि बेंजामिन जो से मदद मांग सकते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जेई अपने बॉस को कह रही होती है कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। बिल्डिंग के नीचे उसके सभी दोस्त उसका वेट कर रहे थे। जल्द ही ये सब अमीरजादे की कंपनी में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर अमीरजादे को कंपनी खोलने से ज्यादा जेई में ही इंटरेस्ट होता है और इसी वजह से मैंटिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उसे गालियाँ देकर निकल जाता है। उसके दोस्त भी बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ उसका एक दोस्त किम दोंग यूंग अमीरजादे के पास वापस चला जाता है क्योंकि उसे काम चाहिए था और वो मैंटिस की वजह से वो नहीं छोड़ने वाला था। रात को हम देखते हैं कि मैंटिस रूफटॉप पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ जेई आ जाती है। जेई कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम सभी को काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैंटिस उससे कहता है कि हमें उस अमीरजादे से काम मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद की कंपनी खोलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट्स मैं खुद लेके आऊंगा। ये दोनों यहाँ हाथ मिला लेते हैं और काम पे लग जाते हैं। अगले दिन मैंटिस सी ग्रेड वाले काम सुमिन को देता है और बी ग्रेड वाले काम खुद के लिए और जेई के लिए रख लेता है, क्योंकि जेई और मैंटिस ज्यादा स्किल्ड और ट्रेंड हैं। तो वही पूमाली के लिए कोई भी काम नहीं मिलता। अब धीरे धीरे एक एक कर इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। ज्यादातर काम जेई और मैंटिस ने किया था। यहाँ पर मैंटिस एक और बी ग्रेड वाला काम लेके आ जाता है और जेई को दे देता है, लेकिन जेई उसे पूमाली को देती है क्योंकि उसे अब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। तभी मैंटिस उसे मना कर देता है और कहता है ये काम सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया है। इसके बाद इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। जेई कहती है कि तुम हमें काबिल नहीं समझते, इसीलिए हर काम खुद किए जा रहे हो, ऐसे कंपनी नहीं चलती है, तुम्हें दूसरों को भी सीखने देना होगा। तब मैंटिस कहता है कि वो बस कंपनी की रेपुटेशन रखना चाहता है। इस पर जेई गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। रात को मैंटिस परेशान होकर गुरु के पास पहुँचता है। तभी उसे जेई का कॉल आता है। वो कहती है कि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म कर दिया है और फोन रख देती है। मैंटिस गुरु से अब कहने लगता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी गुरु उससे कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस लड़की पे समय बर्बाद मत करना। दूसरी ओर हम जेई को देखते हैं। वो अपने पहले वाले बॉस के घर पहुंचती है, लेकिन कहती है कि लोग आ रहे हैं, दरवाजा बंद मत करना। तभी कई सारे लोग वहाँ पे वेपन्स के साथ पहुंच जाते हैं। जेई को ये लोग फॉलो कर रहे थे और उसे पहले से ही पता था। वो गुस्से में आकर अब इस सब का सफाया शुरू करती है। एक एक कर वो सबको मौत के घाट उतार देती है। जब वो आखिरी बंदे को मारने वाली होती है, तभी वो अपना मास्क हटाकर उससे भीख मांगने लगता है। ये जेई का दोस्त ही था जो उन्हें छोड़कर अमीरजादे के पास चला गया था। जेई उसे भी मार डालती है। तभी वो आगे एक गाड़ी देखती है। अमीरजादा वहाँ से बाहर निकलता है और जेई की तारीफ करने लगता है और कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम में मैंटिस से ज्यादा हुनर है। वो जेई के साथ हाथ मिलाना चाहता है। इसी बीच हम देखते हैं कि गुरु मैंटिस को तब की बात बताता है जब जेई के जीतने पर भी बॉस ने मैंटिस को चुना था। गुरु कहता है कि उसके तुरंत बाद जेई उसके पास आई थी और बहुत ज्यादा गुस्से में थी। जेई ने उससे सवाल पूछा था कि आखिर ऐसा क्यों। गुरु उससे कहता है कि अगर तलवार असली होती तो तुम्हारे चीथड़े चीथड़े हो गए होते। मैंटिस से तुम कभी नहीं जीत सकती। जेई जानती थी कि ये सब बॉस ने कहा था और गुरु उसकी बात मान रहा था। जेई कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो मैंटिस से असली तलवार के साथ लड़ेगी। गुरु के ना कहने पर वो गुरु पे ही वार कर देती है, लेकिन इस लड़ाई में उसका गुरु से कोई मुकाबला नहीं था। गुरु काफी स्किल्ड था। उसके हारने पर गुरु उससे कहता है कि मैंटिस से दूर रहना, वरना तुम्हें हमेशा तुम्हारी हार याद आती रहेगी। ये सुनने पर मैंटिस बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि जेई उसकी जान लेना चाहती थी। गुरु कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों
अब भी इतने क्लोज होंगे। जेई से हार बर्दाश्त नहीं होती, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैंटिस और उसके दोस्त खाना खाते हुए बैठे थे। तभी जेई वहाँ आती है और काम करने लग जाती है। मैंटिस उससे पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ पे थी। तब जेई उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तभी मैंटिस गुस्से में आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे नीचे हो, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। ये सुन जेई उसे तलवार लेकर बाहर आने के लिए बोलती है। इन दोनों के बीच बड़ी इंटेंस फाइट होती है और अंत में मैंटिस हार जाता है। ये सब उसके दोस्त ने रिकॉर्ड कर लिया था। मैंटिस हंसता है और कहता है कि अरे यार, तू तो सच में मुझसे जीत गई, और हाथ आगे करता है। लेकिन जेई वहाँ से गुस्से में निकल जाती है बिना उसका हाथ मिलाए। वो सीधे अमीरजादे के पास पहुँचती है और उससे हाथ मिला लेती है। कुछ दिन बीतते हैं और पता चलता है कि मैंटिस के दोस्त ने वो वीडियो वायरल कर दिया था, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड में मैंटिस की रेपुटेशन टॉप से नीचे आ गई थी और वहीं जेई को टॉप किलर माना जाता था। मैंटिस का फ्रेंड भी अब जेई के साथ जुड़ गया था। वो सोमिन को भी अपनी साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन सोमिन मैंटिस का साथ नहीं छोड़ती। गुरु आकर मैंटिस को 2 कॉन्ट्रैक्ट दे जाता है, एक बी लेवल का और एक डी लेवल का। बी लेवल प्रोग्राम करने के लिए मैंटिस सोमिन को भेजता है और बाद में खुद भी वहां पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद सोमिन उसके टारगेट को मार डालती है। दूसरी ओर अमीरजादे ने जेई को गुरु को मारने का काम दे दिया था, क्योंकि वो एमके कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता था। अगले दिन हम देखते हैं कि इन सभी क्रिमिनल्स की एक मीटिंग है, लेकिन वो मैंटिस को इग्नोर करती है जब मैंटिस उससे बात करने की कोशिश करता है। मीटिंग में जब गुरु बात कर रहा होता है तब जेई कहती है कि मुझे लगता है कि रूल्स को तोड़ने वालों को सजा अब एमके कंपनी को नहीं बल्कि हमारी कंपनी को देनी चाहिए, क्योंकि एमके कंपनी के ही बहुत सारे लोगों ने रूल्स तोड़े हैं। गुरु अब उससे खुद को प्रूव करने के लिए कहता है। इन दोनों के बीच में घमासान छिड़ने ही वाला होता है कि मैंटिस बीच में आ जाता है और एक मुक्का लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। सुमिन परेशान होकर उसके पास आती है, लेकिन गुरु को पता था कि मैंटिस बस जेई को बचाने के लिए नाटक कर रहा है। मीटिंग भी इसी वजह से कैंसिल हो जाती है। रात को हम देखते हैं कि मैंटिस जेई के पुराने बॉस के घर पे होता है। वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट उसी का था, लेकिन मैंटिस उसके सामने एक सिरकटी बॉडी दिखाता है। वो कहता है कि अपने कपड़े इसे पहना दो और यहाँ से दूर भाग जाओ। मैंटिस जानता था कि अगर कंपनी में पता चल गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वो जेई के बॉस को नहीं मारना चाहता था। वो अब यहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन उसे गुरु बताता है कि जेई ने उसे एक चाकू भेजा है, जिसका मतलब ये था कि जेई उसे मारना चाहती थी और फाइट के लिए इनवाइट कर रही थी। मैंटिस कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना, ये सब वो अमीरजादा उससे करवा रहा है। मैं जेई से माफी मंगवाऊंगा और आप चाहे तो वापस एमके कंपनी में आ जाऊंगा। बॉस उसे 24 घंटों की टाइम देता है। जेई को पता लगता है कि उसके बॉस अब नहीं रहा। वो जब उसके जनाजे पे पहुंचती है तो मैंटिस भी वहां उसे बात करने के लिए पहुंच जाता है। जेई माफी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। मैंटिस उसे ये भी बताता है कि उसी ने उसके बॉस को मारा है। तभी जेई का बॉस जो अभी भी जिंदा था वो वहां पहुंच जाता है। उसकी मौत का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया था, क्योंकि रूल्स तोड़ने वाले को उसकी सजा देनी ही होगी। लेकिन अब मैंटिस की भी जान खतरे में थी, क्योंकि उसने भी तीसरा रूल तोड़ा था। अपने बॉस को जिंदा देखकर जेई बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले दिन गुरु जेई को जगह और टाइम भेज देता है। मैंटिस भी वहां पहुंच जाता है। वो चाहता था कि जेई और वो मिलकर गुरु का सामना करें, लेकिन तभी उसे गार्ड बताता है कि जेई पहले ही ऊपर जा चुकी है। मैंटिस जब ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि जेई वहां पर थी ही नहीं। गुरु कहता है कि अगर तुम दोनों मिलकर मेरा सामना करोगे तो भी मुझसे जीत नहीं पाओगे। जेई जैसे ही उस लिफ्ट से बाहर आएगी मैं उस पर हमला कर दूंगा, और ऐसा ही होने वाला होता है, लेकिन मैंटिस उस वार को रोक लेता है। तभी जेई आगे आकर मैंटिस पे वार कर देती है। वो कहती है कि लड़ाई दोनों में नहीं बल्कि तीनों में होगी। इन तीनों में बड़ी टक्कर की फाइट होती है, लेकिन मैंटिस और जेई को सबसे ज्यादा चोट लगी थी। गुरु जेई पे वार करने ही वाला होता है, तभी मैंटिस बीच में आकर उसे रोक लेता है। तभी जेई गुरु के पेट के ऊपर वार करती है। कहती है कि अब बराबर की लड़ाई होगी। मैंटिस और गुरु में लड़ाई होती है और आखिर में गुरु हार जाता है। मैंटिस कहता है कि रिटायर हो जाओ, रूल्स की टेंशन आप मत लो और हम में से कोई भी नहीं मरेगा, लेकिन गुरु उसकी बात मानने से मना कर देता है। तभी जेई पीछे से आकर गुरु को स्टैब कर देती है। मैंटिस पूछता है कि क्या ये जरूरी था। तभी वो कहती है कि इसे एंड करने के लिए किसी ना किसी का मरना जरूरी था और तू सब पे दया खाना बंद कर। मुझे पता है कि तू मुझसे जानबूझकर हारा था, तेरी दया से दिल का दर्द बढ़ जाता है, लेकिन शायद मुझे उस दिन तेरा हाथ ले लेना चाहिए था, पर उसके बाद भी क्या ही हो जाता। तभी मैंटिस कहता है कि ठीक किया तुमने, अपने सपने को पूरा किया, और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमीरजादा
एक स्पीच दे रहा था। जैसे ही वो बाहर आता है, जेई उसे फूल देकर कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि उनकी कंपनी अब सबसे बड़ी कंपनी थी। अमीरजादा अब बाहर अपनी गाड़ी में पहुंचता है। जेई को अंदर हम कहते हुए देखते हैं कि हमला हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी एक ऐसी कंपनी को दी है जिसे काम की जरूरत है। तभी अमीरजादे की कार के सामने से सुमिन गुजरती है और ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है। तभी हम मैंटिस को देखते हैं। मैंटिस अमीरजादे से कहता है कि देखा, मैंने बोला था ना, अगर अगली बार दिखा तो मार डालूंगा। इसके साथ ये कहानी